हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल लगाएंगे। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9 है। इसमें हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है और इसमें शून्यकों का योगफल 6 है और इसका गुणनफल 9 है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है इसका व्यापक रूप क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो इसका व्यापक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप हमारा होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c। इसको आपको सबसे पहले समझना होगा। तो बहुपद, ये इसी बहुपद के रूप में हमें इस द्विघात बहुपद को, इस शून्य को और इनके गुणनफलों के मदद से निकालना है। तो हमें क्या दिया है पहले ये लिखेंगे। शून्यकों का हमें क्या दिया है, योगफल। शून्यकों का क्या दिया है, वो योगफल। और शून्यकों की योगफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। और ये कितना है, 6 है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, इसका गुणनफल 9 दिया है और इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9। और हमारा व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का। क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इसमें a से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा ax² अपान a प्लस bx अपान a प्लस c अपान a। यहाँ से हमें मिलेगा x² प्लस b अपान ax प्लस c अपान a। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो x², इसको अगर माइनस में लिख दें और माइनस b अपान a इसको करके x कर दें तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस c अपान a। अब आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है माइनस b अपान a। शून्यकों का योगफल हमारा, हमने पिछली वीडियो में जो भी द्विघात बहुपद को हल किया है और सत्यता की जांच में इनका योगफल होता है माइनस b अपान a। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस c अपान क्या है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे, हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 6 है, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 9। अब हमें यहाँ द्विघात बहुपद मिल गया, x² माइनस 6x प्लस 9। इसी सूत्र पे ये हमारा, अगर हम देखें तो ये हमारा मेन सूत्र है। अगर हम इसी पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे, हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो एक बार फिर से सूत्र को आप देख लें, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद करके x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा मेन सूत्र है। अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है या केवल शून्यक ही दिए होंगे तो हम उनका योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। इसी तरह हमें प्रश्नावली का सवाल भी इसी तरह लगाना है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्नावली 2.2 के दूसरे सवाल को लगाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, इसमें शून्य दिया है। पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं, हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अर्थात पहले शून्यकों का योगफल दिया है, फिर गुणनफल। शून्यकों का योगफल पहले में क्या दिया है, दूसरे की पहले में 4 और गुणनफल -1। तो चलिए हम लगाते हैं। तो सबसे पहले
यहाँ शून्यकों का ये योगफल है और गुणनफल है। हमें लिख लेना होगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा से। ये कितना दिया है? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको किससे? अल्फ़ा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं। और ये कितना दिया है? -1। तब अतः द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा? द्विघात बहुपद का सूत्र हमें पता है, x²। क्या है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। अब हमें क्या दिया है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? -1। अगर हम देखें तो x² यहाँ से x² माइनस 1/4x माइनस 1, अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 4x² माइनस, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ केवल x बचेगा और -4। ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अगले सवाल में शून्यकों का योगफल जो दिया है √2 दिया है और गुणनफल जो दिया है 1/3। तो इसको भी इसी तरह से लगाएंगे। तो यहाँ शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कितना है? √2 है। और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे अल्फ़ा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना दिया है? 1/4। पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे और अब हम सूत्र को लिखेंगे। अतः द्विघात बहुपद, इसका सूत्र हमें पता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब x², अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है? √2 दिया है। √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/3। अगर आप 3 से गुणा कर देते हैं तो ये साधारण द्विघात बहुपद में आ जाएगा। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा है, शून्यकों का योगफल तो 0 दिया है और गुणनफल जो दिया है √5 दिया है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो शून्यकों का योगफल जो हमारा है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 0। ये क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना दिया है? √5। अगर इसको हम सूत्र पे रखेंगे, द्विघात बहुपद अतः करके लिखेंगे यहाँ, द्विघात बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर यहाँ पे हम रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को तो ये तो 0 हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5, तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस √5। ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो सवाल नंबर 4 है ये है, शून्यकों का योगफल इसमें 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है। तो शून्यकों का
योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना है 1 है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी 1 है। तो हम द्विघात बहुपद लिखेंगे द्विघात बहुपद हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हम इस पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 1 है एक्स प्लस यहाँ भी 1 है, तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारा दिया है वो -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया है शून्यकों का गुणनफल वो 1/4 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया है 1/4। तो हम द्विघात बहुपद अगर निकालेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि सूत्र हमें याद रहना चाहिए नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अगर हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं, केवल ऊपर 4 से गुणा कर देते हैं तो हमारा जो होगा ये 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ केवल x बचेगा, प्लस यहाँ भी 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा। तो अगर इसको लिखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो हमारा आज का लास्ट सवाल है, इसमें शून्यकों का जो योगफल दिया है वो 4 दिया है और शून्यकों का जो गुणनफल दिया है वो 1 दिया है। तो अगर इसको हम लगाएं तो ये भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी तरह आपको सूत्र अगर याद है तो सवाल आपका लग जाएगा। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये कितना दिया है 4 है। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना दिया है 1। अगर हम द्विघात बहुपद यहाँ से निकालें तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है 4 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आपको आगे भी इसी तरह से सवाल लगाना है। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।